दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस जो बच्चे 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत बारीकी से देखिएगा और अच्छे से समझ जाइएगा तो आपको मतलब कि 100% 2023 में मतलब कि इजी कंसेप्ट होने वाला है। ठीक है। तो देखिए आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव 100 रहेगा जिसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करना है। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन क्या है। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। ठीक है। यहाँ खरीफ फसल हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है गेहूं, बी में दिया है सरसों, सी में दिया है चावल, डी में दिया है मटर। ठीक है। तो इसमें से देखिए जो खरीफ फसल होता है चावल होता है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखे गए कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर से मतलब कि कृषि से मतलब कि ये बहुत मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ रबी फसल हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है धान, बी में दिया है गेहूं, सी में दिया है केला, डी में दिया है चाय। ठीक है। तो इसमें जो देखिए रबी फसल होता है गेहूं होता है। ठीक है। तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है। तो यहाँ मतलब कि वन का विस्तार हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है केरल, बी में दिया है कर्नाटक, सी में दिया है मध्य प्रदेश, डी में दिया है उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो देखिए जो वन का सबसे अधिक विस्तार है वो मध्य प्रदेश में है। तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। ठीक है। मतलब जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है बिहार, बी में दिया है असम, सी में दिया है उड़ीसा, डी में दिया है पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो देखिए जो मतलब कि जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, तो पश्चिम बंगाल आगे है। ठीक है। तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। जो गेहूं के उत्पादन का यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है। कि मतलब कि गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है। ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है मध्य प्रदेश, बी में दिया है उत्तर प्रदेश, डी में सी में दिया है बिहार, डी में दिया है महाराष्ट्र। ठीक है। तो देखिए सबसे आगे है जो ए उत्तर प्रदेश है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है। ठीक है। चावल के उत्पादन में तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है बिहार, बी में दिया है मध्य प्रदेश, सी में दिया है उत्तर प्रदेश, डी में दिया है पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो देखिए यहाँ पश्चिम बंगाल हमारा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो चावल के उत्पादन के मतलब कि राज्य प्रथम है, ये कौन सा राज्य है, तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है। ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है चावल, बी में दिया है प्याज, सी में दिया है गेहूं, डी में दिया दिया है मड़ुआ। ठीक है। तो देखिए इसमें जो शीत के कालीन फसल कौन है जो मतलब कि बोया जाता है, तो ये गेहूं बोया जाता है शीत के फसल में। ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है। मतलब राज्य जो चाय का यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है झारखंड, बी में दिया है महाराष्ट्र, सी में दिया है असम, डी में दिया है पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो देखिए ये असम में चाय का खेती मतलब उत्पाद किया जाता है। ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है असम, बी में दिया है कर्नाटक, डी सी में दिया है केरल, डी में दिया है तमिलनाडु। ठीक है। तो देखिए जो कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो वो होता है कर्नाटक। ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जो महाराष्ट्र में मतलब क्या चीज़ का फसल मतलब बोया जाता है, मतलब कि वो प्रसिद्ध है आगे है। ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है धान, बी में दिया है कपास, सी में दिया है कहवा और डी में दिया है जूट। ठीक है। तो देखिए महाराष्ट्र में जो चीज़ मतलब कि प्रसिद्ध है वो कपास होता है। ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पे कपास का खेती मतलब कि बहुत अधिक किया जाता है। ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। मतलब कि उत्तर भारत में भाई गन्ना का ठीक है मतलब ईख बोला जाता है। ठीक है। यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है उत्तर प्रदेश, बी में दिया है पंजाब, सी में दिया है पश्चिम बंगाल, डी में दिया हरियाणा। ठीक है। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश जो है इसमें मतलब कि गन्ना का मतलब कि सबसे उत्पाद मतलब कि उत्तर भारत की बात की जा रही है तो सर्वाधिक प्रसिद्ध है ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है बिहार, बी में दिया है महाराष्ट्र, सी में दिया है गुजरात, डी में दिया है कर्नाटक। ठीक है। तो ये देखिए जो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये गुजरात है। ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दक्षिण भारत में सर्वाधिक
सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? गाना मतलब दक्षिण भारत की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है कर्नाटक, बी में दिया है महाराष्ट्र, सी में दिया है तमिलनाडु, डी में दिया है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो देखिए इसमें जो दक्षिण भारत की बात की जा रही है, गाना का करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये भाई महाराष्ट्र है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया है भाई, आबादी कृषि से मतलब कि जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 1/3, बी में दिया है 2/3, सी में दिया है 1/4, डी में दिया है 1/5, ठीक है। तो देखिए ये मतलब कृषि से भारत में आबादी मतलब जुड़ी है, तो ए है 2/3, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2/3। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ना ही का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है नमी, बी में दिया है तापमान, सी में दिया है जनसंख्या, डी में दिया है मृदा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है ये जनसंख्या है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है। जो मतलब कि पौधे लगाते हैं ना, मतलब लगाया जाता है, तो उसमें अंकुरण, ठीक है, मतलब कम से कम कितना तापमान होना चाहिए कि वो मतलब कि पनप सके, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 3 डिग्री सेंटीग्रेड, बी में दिया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, सी में दिया है 18 डिग्री सेंटीग्रेड, डी में दिया है 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो देखिए जो पौधे को अंकुरण का बात किया जा रहा है, तो ये 6 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब जब रहता है तो मतलब उसका मतलब कि अंकुरण मतलब कि सही होता है, ठीक है, उपज उसका सही होता है, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, रबर, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है केरल, बी में दिया है गुजरात, सी में दिया है छत्तीसगढ़, डी में दिया है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो रबर की खेती होती है ये केरल में की जाती है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, पूर्वोत्तर, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है दहिया, बी में दिया है झूम, सी में दिया है दीपा, डी में दिया है खिल, ठीक है। तो देखिए जो पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो ये मतलब कि झूम नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो झूम हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, झारखंड में, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है पामलू, बी में दिया है पोंडू, सी में दिया है कुरुआ, डी में दिया है कुमारी, ठीक है। तो देखिए इसमें जो झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, तो एक कुरुआ कहा जाता है, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है, ठीक है, मतलब बोई गई, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 5 करोड़, बी में दिया है 14 लाख, ठीक है। उसके बाद सी में दिया है 14 करोड़, डी में दिया है 25 करोड़, ठीक है। तो देखिए जो भारत में शुद्ध बोई गई मतलब भूमि कितना हेक्टेयर है, तो भाई यहाँ पे 14 करोड़ हेक्टेयर है, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 करोड़, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है, ठीक है, पंजाब में, ठीक है, कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 33%, बी में दिया है 84%, सी में दिया है 48%, डी में दिया है 14%, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है, तो ये भाई 84% है, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 84%, मतलब 84%, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है, खरीफ की फसल नहीं है भाई। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है धान, बी में दिया है गेहूं, सी में दिया है मूंगफली, डी में दिया है कपास, ठीक है। तो इसमें से गेहूं जो होती है एक खरीफ की फसल नहीं कही जाती है, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाई यहाँ नहीं का बात किया जा रहा है, ये नहीं कि मतलब कि है, ठीक है, नहीं का बात किया जा रहा है। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है। भाई नहीं पूछा जा रहा है, रबी की फसल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है गेहूं, बी में दिया है चना, सी में दिया है मकई, डी में दिया है सरसों, ठीक है। तो देखिए जो मकई की खेती होती है ना, ये रबी फसल में नहीं आती है, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मकई, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है, ठीक है, धान की एक फसल नहीं है, ठीक है। यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है अमन, बी में दिया है सुमन, सी में दिया है आंस, डी में दिया है बोरो, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए जो मतलब कि ये तो भाई फसल है, धान की फसल है, अमन भी है। उसके बाद यहाँ देखिए सुमन नहीं है, ठीक है, सुमन नहीं है, आस भी है और बोरो भी है। तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा सुमन, जो कि नहीं है भाई, नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है, ठीक है, मतलब सर्वाधिक अधिक मतलब भूमि किस राज्य में है धान की, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है पंजाब, बी में दिया है पश्चिम बंगाल, सी में दिया है बिहार, डी में दिया है केरल, ठीक है। तो देखिए जो धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है, तो भाई केरल में है, ठीक है। तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है, ठीक है, मतलब धान की प्रति हेक्टेयर, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है पंजाब, बी में दिया है बिहार, सी में दिया है उत्तर प्रदेश, डी में दिया है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये देखिए जो मतलब कि धान की मतलब प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है, तो भाई पंजाब में है, ठीक है। तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है, ज्वार की, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है उड़ीसा, बी में दिया है गुजरात, सी में दिया है राजस्थान, डी में दिया है महाराष्ट्र, ठीक है। तो देखिए जो ज्वार की खेती सबसे अधिक की जाती है किस राज्य में की जाती है, तो भाई महाराष्ट्र में की जाती है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बाजरा उत्पादन का में कौन सा राज्य प्रथम है, ठीक है। जो यहाँ थोड़ा गलत दिया है, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। बाजरा उत्पादन में, ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। तो ए में दिया है बिहार, बी में दिया है गुजरात, सी में दिया है उड़ीसा, डी में दिया है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये देखिए जो मतलब बाजरा उत्पाद में कौन सा राज्य प्रथम है, तो गुजरात है, ठीक है। तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है, निर्वाहन, ठीक है, कृषि की उपज नहीं है भाई। 4 विकल्प दिया गया है, यहाँ भी ध्यान से देखिएगा। ए में दिया है धान, बी में दिया है गेहूं, सी में दिया है गन्ना, डी में दिया है ज्वार बाजरा, ठीक है। तो यहाँ देखिए गन्ना का होता है जो निर्वाह कृषि की उपज नहीं है भाई, ये तो गन्ना है, ठीक है। तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है, भाई नहीं का बात किया जा रहा है, ये नहीं कि हाँ का किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है कपास, बी में दिया है मक्का, सी में दिया है जौ और डी में दिया है केला, ठीक है। तो ये देखिए जो स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत भाई बात किया जा रहा है, तो ये कपास होता है। तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि नहीं किया जाता है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, भाई तिलहन के मामले में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है पहला, बी में दिया है दूसरा, सी में दिया है पांचवा, डी में दिया है आठवां, ठीक है। तो ये देखिए पहला तिलहन उत्पादन में भाई भारत जो है ये पहला स्थान पे है। तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में है होता है, ठीक है, मूंगफली का। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है बिहार, बी में दिया है छत्तीसगढ़, सी में दिया है राजस्थान, डी में दिया है गुजरात, ठीक है। तो ये देखिए जो मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो भाई गुजरात में किया जाता है। तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का नारियल प्रदेश किससे कहा जाता है, भाई नारियल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है केरल, बी में दिया है कर्नाटक, सी में दिया है उड़ीसा, डी में दिया है असम, ठीक है। तो जो भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो भाई केरल को कहा जाता है। तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। तो ए में दिया है चना, बी में दिया है धान, सी में दिया है गेहूं, डी में दिया है कपास, ठीक है। तो इसमें धान की होती है भाई जो ग्रीष्मकालीन पर्याप्त मतलब की वर्षा, ठीक है। तो ये धान की होती है। तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है, ठीक है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है बाजरा, बी में दिया है धान, सी में दिया है चाय, डी में दिया है गेहूं, ठीक है। पंजाब की किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक भाई पूछा जा रहा है, तो एक गेहूं का होता है जो पंजाब में मतलब कि बहुत मतलब सर्वप्रमुख उत्पादक है, ठीक है। तो गेहूं, डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। रागी को भाई उत्तर प्रदेश और बिहार में, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है महुआ, बी में दिया है मधुआ, सी में दिया है मंडुआ, डी में दिया है मछुआ, ठीक है। तो देखिए इसमें जो उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है, तो भाई मडुआ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा मडुआ, ठीक है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है, भाई दलहन की फसल यहाँ पूछा जा रहा है, ये दलहन नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बारीकी से एकदम।
तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है चना, बी में दिया है अरहर, सी में दिया है बजरा, डी में दिया है मसूर। ठीक है, तो देखिए जो बजरा होता है भाई ये दलहन नहीं है। ठीक है, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, बजरा। ठीक है, उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि चाय किस प्रकार की कृषि फसल है। ठीक है, चाय, ठीक है, कृषि फसल हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है रोपण, बी में दिया है निर्वाहन, सी में दिया है दुग्ध और डी में दिया है रवि। ठीक है, तो ये देखिए रोपण भाई कहा जाता है इसे, चाय को जो मतलब कृषि फसल होता है ये मतलब कि रोपण। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा रोपण। ठीक है, उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं। ठीक है, ये किस फसल के प्रकार हैं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है गन्ना, बी में दिया है तंबाकू, सी में दिया है कहवा, डी में दिया है गेहूं। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, देख सकते हैं जो अच्छे से यहाँ पे तो कहवा होता है। ठीक है, तो यहाँ सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा कहवा। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे असम में चाय के कितने बागान है। ठीक है भाई, यहाँ असम में चाय के कितने बागान है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है 300, उसके बाद बी में दिया है 350, सी में दिया है 750, डी में दिया है 700। ठीक है, तो देखिए ये 750 से भाई अधिक ही है, कम नहीं है, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा 750। ठीक है, उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कपास उत्पादन में एक गांठ कितने किलोग्राम होती है। ठीक है, मतलब कपास का, ठीक है, उत्पादन एक गांठ जो होता है कितना किलोग्राम का होता है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 170, बी में दिया है 135, सी में दिया है 40, डी में दिया है 149। ठीक है, तो देखिए एक कपास का उत्पादन एक गांठ जो होता है 170 किलोग्राम का होता है। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 170। ठीक है, उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है। जूट क्षेत्र भाई, ठीक है, किस राज्य को कहा जाता है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है पश्चिम बंगाल, बी में दिया है बिहार, सी में दिया है उड़ीसा, डी में दिया है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये भाई जूट के क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल को कहा जाता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कपास की खेती के लिए कितना दिन पालर हित होना चाहिए। ठीक है, पालर हित, ठीक है, मतलब कितना दिन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 210, बी में दिया है 102, सी में दिया है 350, डी में दिया है 143। ठीक है, तो देखिए ए जो कपास की खेती के लिए कितना दिन पालार हित होना चाहिए, तो ये भाई 210 दिन होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा 210। ठीक है, उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है जो आंध्र प्रदेश, ठीक है, किस फसल के, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है तिल, बी में दिया है तंबाकू, सी में दिया है सरसों, डी में दिया है नारियल। ठीक है, तो भाई ये तंबाकू के लिए आंध्र प्रदेश मतलब कि फसल उत्पादन के लिए अग्रणी है। ठीक है, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान देना है। यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है पूर्णिया, बी में दिया है बक्सर, सी में दिया है समस्तीपुर, डी में दिया है बाढ़। तो भाई ये समस्तीपुर तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है। सिल्क किस्म यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है मलबरी, बी में दिया है मूंगा, सी में दिया है केसर, डी में दिया है ईरी। ठीक है, तो ये भाई जो सिल्क की किस्म नहीं है ये भाई केसर में होता है। ठीक है, तो केसर नहीं है, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा केसर। ठीक है, उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है। ठीक है, तो यहाँ दक्षिण भारत गन्ना उत्पादक राज्य हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया। ए में दिया है महाराष्ट्र, बी में दिया है कर्नाटक, सी में दिया है केरल, डी में दिया है तमिलनाडु। तो भाई सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गन्ना अनुसंसाधनशील किस शहर में है। ठीक है, गन्ना अनुसंसाधनशील, ठीक है, शिला किस शहर में है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है सलेम, बी में दिया है हासन, सी में दिया है कोयम्बटूर, डी में दिया है कन्याकुमारी। ठीक है, तो ये भाई कोयम्बटूर में है। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गन्ना अनुसंसाधनशील किस शहर में है, तो कोयम्बटूर में है। ठीक है, उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गाना की केंद्रीय अनुसंसाधन शिला कहाँ स्थापित है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। गाना का केंद्रीय अनुसंसाधन शिला कहाँ स्थित है, स्थापित है, तो ए में दिया है बेतिया, बी में दिया है लखनऊ, सी में दिया है कानपुर, डी में दिया है भोपाल। ठीक है, तो ये भाई लखनऊ में उपस्थित है, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। यहाँ नहीं का पूछा जा रहा है, ये नहीं कि हाँ का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से भाई पढ़ लीजिएगा कि मतलब हाँ पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है सिंचाई, बी में दिया है यांत्रिकरण, सी में दिया है जनसंख्या, डी में दिया है कीटनाशक। ठीक है, तो ये देखिए जनसंख्या होता है, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है,